ला सकूं, कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं और इंस्पायर कर सकूं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यार भरा नमस्कार। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारे जीवन में कभी खुशी, कभी गम, कभी सुख, कभी दुख, ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही जवाब है, वो है कर्मास, हमारे द्वारा किए गए कर्म। पूर्व जन्म में संचित कर्म, इस जन्म के क्रियमान वर्तमान कर्म, और जो हमारी ये आत्मा इस शरीर में आई है तो इस शरीर द्वारा भोगे जाने वाले अच्छे बुरे कर्म प्रारब्ध के रूप में। अब आप ये बोलेंगे कि हम तो सब अच्छा करते हैं, हमारे कर्म तो बहुत अच्छे हैं, फिर हमारी सफरिंग्स क्यों कम नहीं हो रही? इसका जवाब है अननोन कर्म। हम जानते ही नहीं हैं कि हम कब बुरे कर्म कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक राजा थे जो कि ब्राह्मणों की बहुत आवभगत करते, उनको अपने राजमहल में आमंत्रित करते, उनके लिए भोजन का आयोजन करते, उपहार देते और बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनते। ये सिलसिला सालों से चल रहा था। ऐसे ही एक बार उन्होंने ब्राह्मणों को अपने राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि भोज बहुत बड़ा होता था, इसलिए खुले मैदान में रसोई बनाई जाती थी। वहां पे बहुत सारे रसोइये तरह तरह के व्यंजन बनाते, हर्षोल्लास में आनंदित प्रफुल्लित वो खाना बनाते ब्राह्मणों को खिलाने के लिए, उनका आदर सत्कार करने के लिए। उस दिन जिस दिन ये भोज हो रहा था, खाना बन रहा था, तो एक चील ऊपर से उड़ के जा रही थी जिसने अपने पंजों में एक सांप को पकड़ा हुआ था। जो सांप था वो अपनी आत्मरक्षा के लिए उसमें जहर उगला और वो जहर उस खाने में मिल गया जो ब्राह्मणों के लिए पकाया जा रहा था। रसोइयों को पता ही नहीं चला कि उस खाने में जहर मिल गया है। जब ब्राह्मण वहां पे आए तो उन्होंने वो भोजन ब्राह्मणों को प्रस्तुत किया। जब ब्राह्मणों ने भोजन खाया तो उनका दुखद निधन हो गया। ये खबर जैसे ही महाराजा तक पहुंची तो वो तो बिल्कुल ही दुख में आ गए, रोने लगे और दुख में डूब गए। 3-4 महीने तक वो बिल्कुल दुख में ही डूबे रहे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके द्वारा दिए गए भोज में ब्राह्मणों का निधन हो गया। ऐसी जो रसोइये थे वो भी दुख में डूब गए, वो भी डिप्रेशन में चले गए, उनको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल गम में डूबे हुए थे। ऐसी कुछ महीने उनके भी जीवन के दुख में निकल गए। जो चित्रगुप्त थे, जो कि सारे कर्मों का लेखा जोखा यमराज के पास लेके जाते थे, तो यमराज के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है जिसमें इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या हो गई है या निधन हो गया या जो भी आप बोलिए, तो इसके लिए ये 4 लोगों में से किसके अकाउंट में मैं सारे कर्म लिख दूं? राजा जिन्होंने ब्राह्मणों को भोजन पे आमंत्रित किया था, जो रसोइये जिन्होंने ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया, चील जो कि ऊपर से उड़ रही थी सांप को लेके, या फिर सांप के अकाउंट में लिख दूं जिसने कि जहर उगला, जो जहर जाके खाने में मिल गया। तो यमराज ने चित्रगुप्त से बोला कि तुम अभी ये फाइल पेंडिंग कर दो, मैं तुम्हें इसका जवाब और कुछ समय में दे दूंगा। कुछ महीने और बीते, चित्रगुप्त फिर पहुंचे तो यमराज ने कहा अभी और रुक जाओ। फिर एक दिन यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और बोला कि ये जो एक महिला है जो इधर रहती है, उसके अकाउंट में ये सारे बुरे कर्म डाल दो। तो चित्रगुप्त आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा इस महिला के अकाउंट में क्यों डाल दूं? उसका तो उन ब्राह्मणों के निधन से कोई भी लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तो यमराज ने बताया कि अभी अभी कुछ देर पहले कुछ ब्राह्मण राजमहल की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने रुक के इस महिला से पूछा कि राजमहल कहाँ है, उसको रास्ता बता दिया जाए। तो महिला ने बहुत मजे लेते हुए, हंसते हुए और ब्राह्मणों को बोला कि अरे आप जा तो रहे हैं राजमहल की तरफ, पर थोड़ा बच के जाइएगा। आपको पता नहीं है वहां का राजा जो है वो ब्राह्मणों को अपने घर पे भोज के लिए बुलाता है राजमहल में और उनको जहर देके मार देता है। तो यमराज ने बोला कि जो राजा थे वो तो ब्राह्मणों को भोज कराना चाह रहे थे, उनकी जो
इंटेंशन थी वो अच्छी थी। वो जब ब्राह्मण मरे तो बहुत दुखी हुए, महीनों तक दुखी रहे। ऐसे ही जो रसोइये थे वो भी हर्षोल्लास से खाना बना रहे थे, वो ब्राह्मणों की आवभगत करना चाहते थे। जब ब्राह्मण मरे तो वो कितने दुखी हुए, कुछ तो डिप्रेशन में चले गए। चील तो अपना भोजन लेके जा रही थी, उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही जो सांप था उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए वो जहर उगला था, उसका भी इसमें कोई लेना देना नहीं है कर्मों में। पर ये जो महिला है, ये इस पूरे दुखद घटना के बारे में कितनी खुशी से, कितने मजे लेकर, कितनी झूठी बात उन ब्राह्मणों को बता रही है। तो ये सारा का सारा जो बुरा कर्म हुआ है उसका कार्मिक अकाउंट इस महिला के ही खाते में जाएगा। सारे बुरे जो कर्म हैं वो इसी महिला के अकाउंट में जाएंगे। तो इसलिए यही मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हम जो सोचते हैं वो भी हमारे कर्म बनते हैं, हम जो बोलते हैं वो भी हमारे कर्म बनते हैं। तो इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। हमारे समाज में हम ये देखते हैं कि महिलाओं के बारे में कई बार बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी जाती हैं जो अनुचित होती हैं। किसी को ये नहीं मालूम कि कोई महिला अगर कोई कार्य कर रही है तो कितनी मेहनत से कर रही है, उसके पीछे कोई कारण है, या वो क्यों इस कार्य को कर रही है। लोग कुछ भी जो मुंह में आता है बोल देते हैं और उस महिला की प्रतिष्ठा पर कोई ना कोई बुरा असर पड़ता है। तो ऐसा मत करिए। आपको नहीं पता है कि कोई चीज क्यों हुई है, कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो इसलिए इन सब चीजों से दूर रहिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, तभी आपकी जो कार्मिक एनर्जी है वो पॉजिटिव होएगी। तो ये थी मेरे दिल की बात आपके दिल तक। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे। तो ये थे पेजेस फ्रॉम जूजूज डायरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक